नमस्कार, मैं सेजल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। बोचाहा उपचुनाव को लेकर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार का विकास की किरण समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा। मुस्लिम समुदाय की पवित्र महीने माहे रमजान की हुई शुरुआत। सोमवार को होने वाली एमएलसी चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने चौक चौबंद व्यवस्था की। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। बोचाहा उपचुनाव को लेकर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार के विकास की किरण समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंची है। बोचाहा विधानसभा उपचुनाव में महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं, जिसको लेकर प्रत्याशियों ने अपना प्रचार अभियान काफी तेज कर दिया है। इसके मद्देनजर विभिन्न पार्टियों के नेता अपने प्रत्याशी के लिए आम जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं। गौरतलब है कि बोचाहा विधानसभा उपचुनाव 12 अप्रैल को मतदान और 16 अप्रैल को मतगणना होगी। इसी कड़ी में रविवार को बोचाहा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी बेबी कुमारी के समर्थन में पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मिठनपुरा स्थित निजी होटल सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुशल नेतृत्व और विकास समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंची है। बोचाहा विधानसभा क्षेत्र के सभी घरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास की किरण पहुंची है। कोरोना संक्रमण काल में वैक्सीन के साथ राशन पहुंचाकर लोगों के दिलों में जगह बनाई है। नई शिक्षा नीति से अब हर व्यक्ति अपनी मातृभाषा में परीक्षा देकर डॉक्टर, जज, इंजीनियर बन सकेंगे। अन्य राज्यों में जिस प्रकार से विकास को देखते हुए एनडीए सरकार को भारी बहुमत से जीत मिली है, उसी प्रकार से बोचाहा विधानसभा में भारी बहुमत से एनडीए प्रत्याशी की जीत होगी। देश, बिहार और बोचाहा के भाई बहनों की जान बचाने के लिए कोरोना जैसे महामारी, जिसको कहे महाकाल, में भी लोगों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय वैक्सीन का निर्माण कराया, लोगों को वैक्सीन लगवाने का काम किया और बिहार सरकार ने बड़ी प्रतिबद्धता से वैक्सीन लगाने की व्यवस्था को खड़ी की और कोरोना काल में लोगों का जान बचा। आज वह गरीब यह देखता है कि कोरोना के कारण जो प्रभाव पड़ा है, तो लगातार प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के कल्याण योजना के माध्यम से लगातार गरीबों को, यानी देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। उसमें बोचाहा के हजारों हजार परिवार को आज 2 वर्षों से मुफ्त अनाज मिल रहा है। 6 महीना आगे भी मिलता रहेगा। मुस्लिम समुदाय की पवित्र महीना माहे रमजान की पहली रोजा से शुरुआत हुई। मुजफ्फरपुर जिला सहित देश भर में रविवार से पाक महीना रमजान की शुरुआत हो गई है। पिछले 2 साल तक कोविड प्रोटोकॉल के तहत रमजान का महीना बीता था। 2 साल बाद कोरोना गाइडलाइन से मुक्त होने के बाद पूर्व के वर्षों की तरह इस साल क्षेत्र के प्राय सभी रोजेदार गरीबों की सेवा व खुदा की इबादत कर अपने आप को पाक साफ रखने में लगे हुए हैं। पाक महीने में पूरे दिन रोजेदार 5 वक्त का नमाज अदा कर अपने गुनाहों की माफी के लिए अल्लाह ताला से इबादत कर रहे हैं। रमजान में बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी नेकी बरकती के इस माह में अपने मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया को कोरोना महामारी से जल्द निजात दिलाते हुए सबों की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। वहीं सैयद निहाल हैदर रिजवी ने कहा कि माह रमजान पाक माह है। रोजा मन व हृदय को पवित्र रखता है। ज़कात का धन गरीबों में खर्च करने का यह सबसे बेहतर महीना है। इबादत का कई गुना लाभ हमें मिलता है। यह गुनाहों से मुआफी के साथ ही बरकतों का महीना है।
दिल से रोजा रखने पर रूह की पाक हो जाती है। रोजा तन मन को पवित्र रखता है। आज पाक महीना माह रमज़ान का शुरू होगा। 2 साल के बाद 2 रमज़ान में चूँकि कोरोना वायरस जैसी महामारी बीमारी जो पूरे दुनिया में छाई हुई थी, आज उसका शुक्र है, अल्लाह का करम है कि वो बीमारी ख़त्म होने के करीब है और हम लोग नमाजियों की वजह से तमाम तर धार्मिक स्थल, मस्जिद, मंदिर में लोग थोड़ा थोड़ा अब आ रहे हैं, रौनक हो रही है। और ख़ुसूसन इस महीने में भी हम लोग दुआ करेंगे अल्लाह के बारगाह में कि रमज़ान में कुरान पढ़ के, रोज़ा रख के सारे दुआ, मुसलमानों से भी दुआ है करने की ज़रूरत है और करने की, और सारे इंसानियत के लिए दुआ करें कि अल्लाह हमको पूरी दुनिया से इस बीमारी को दूर कर दे, ताकि हम लोग वैसे ही अपना धर्म, जो हमारे मुल्क की एक शान है, जो उसूल है, वक़ार है, जो हम लोगों की इबादत करने का तरीक़ा है, उसी शान से हम लोग करते रहें। मंदिर खुले, मस्जिद खुले और सारे लोग अपने अपने धर्म पर अपने अपने एतबार से उस प्रोग्राम को करते रहें और अब अल्लाह ईश्वर के यहाँ बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहें ताकि ये बीमारी दुनिया से दूर हो जाए, बिल्कुल निस्तो नाबूद हो जाए, कि जो हमारे मुल्क की एक तहजीब है वो बरकरार रहे, ताकि सब एक दूसरे से मिलजुल के अपने अपने धार्मिक स्थल पर अपना अपनी इबादत करें, अपनी अपनी इबादत करें और अल्लाह से दुआ करें। इस माह मुबारक रमज़ान में भी तमाम तर लोगों से गुजारिश है कि वो कुरान पढ़ें, रोज़ा रखें। वहीं रमजान के महीने में रोजों के साथ इबादत का दौर भी जारी है। जिले में रमजान के पाक महीने में नन्हे रोजेदार भी रोजा रखने में पीछे नहीं है। 5 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों ने भी भूखे प्यासे रहकर अल्लाह की राह में रोजा रखा हुआ है। रख रहे हैं, ये अल्लाह ताला इबादत का महीना है इसलिए रोज़ा रख रहे हैं। 3 बजे उठ के सहरी खाते हैं और सेवई खाते हैं। 6 बजे अजान होता है तब रोज़ा खोल के कुरान पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। तो नए कपड़े पहनते हैं। क्या हुआ? ईद आएगा तो नए कपड़े पहनते हैं। हम बचपन ही से रोज़ा रखा है और जो अच्छा लगा रोज़ा रखकर, बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है हमको रोज़ा रखने की बात। और ख़ास करके इबादत करते हैं और कुरान तिलावत करते हैं, बहुत सारी दुआ पढ़ते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मुबारक का महीना है और अल्लाह हम सबको ख्वाहिश दे इबादत करने के लिए और हिम्मत दे और ताकत हम सबको बनाए रोज़ा रखने के लिए और ईमानदारी से हमेशा इबादत करें और कुरान की। और बाकी में बहुत खुशी मिलती है और अल्लाह हर आदमी को सलाहियत दे, रोज़ा रखने की ताकत दे अल्लाह ताला। गंगोर, तीज, सिंघारा त्योहार को लेकर मारवाड़ी महिलाओं ने एक दूसरे को मेहंदी लगाई। मारवाड़ी ब्राह्मण महिला मंच के द्वारा रविवार को गणगौर, तीज, सिंधार का त्योहार मनाया गया। इस दौरान मंच की महिला सदस्यों में काफी उत्साह देखा गया। वहीं महोत्सव के दौरान महिलाओं ने एक दूसरे को मेहंदी लगाई, साथ ही परस्पर प्रेम पूर्वक गीत, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम में हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। मौके पर कार्यक्रम संयोजक और महिला प्रकोष्ठ की प्रमुख तनुप्रिया शर्मा ने बताया कि गणगौर में गण भगवान भोलेनाथ और गौर शब्द माता पार्वती के लिए प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर चैत्र पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला यह त्योहार आस्था और प्रेम का बोधक है। यह व्रत पत्नियां अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए रखती हैं। आज हम सब यहाँ पे मारवाड़ी ब्राह्मण मंडल के थ्रू गणगौर मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। गणगौर के पहले हम लोग सिंधारा मनाते हैं, जो मारवाड़ी ब्राह्मण मंडल के समाज के साथ हम लोग मिलकर मना रहे हैं, जो हम लोग हर साल मनाते हैं और आने वाले सब साल में मनाएंगे। अहियापुर स्थित शकुंतला टॉकीज परिसर में राजद प्रत्याशी अमर पासवान के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन अनिल साधु पासवान और राणा आलोक सिंह ने किया। अहियापुर शकुंतला सिनेमा हॉल परिसर में राजद उम्मीदवार अमर पासवान के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन स्वर्गीय रामविलास के दामाद अनिल साधु पासवान, राणा आलोक सिंह और कबीर सोहेब ने किया। उद्घाटन समारोह में सैकड़ों लोग शामिल हुए। अनिल साधु पासवान ने कहा कि चिराग पासवान कभी भाजपा प्रत्याशी बेबी कुमारी के समर्थन के लिए नहीं कहा। आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ और बोचा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों से, विभिन्न प्रखंडों से अभी हमारे सभी कार्यकर्ता उपस्थित हुए और इन्होंने हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि जो हमारा उम्मीदवार है
अमर पासवान जी, उनको भारी मतों से विजय बनाना है और यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं और विपक्ष में सबकी जमानत जब्त कर अमर पासवान विधानसभा जाएंगे। पिछले बार आप भी चुनाव यहाँ से लड़े थे, क्या कुछ कहेंगे? पिछले बार जो चुनाव लड़े थे, मैं सबसे पहले यहाँ की जनताओं को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमें मान सम्मान और इज्जत सम्मान रखने का काम किया। यहाँ की जनता बहुत भोली भाली है और समझदार है। इस बार भी यहाँ की जनता निर्विपक्षी सरकार को उखाड़ फेंकेगी, ये यहाँ की जनता ने ये प्रण ले रखा है। आप पता चल रहा है कि इसका मतलब नहीं कि समर्थन कर रहे हैं। चिराग जी से हमारी भी बात हुई है ना। चिराग पासवान जी का ये कहना है कि ना मैं किसी को मैं बीजेपी को कभी समर्थन नहीं दिया था, न भविष्य में देंगे। चंदन यादव ने कहा कि हर हाल में अमर पासवान की जीत पक्की है। कार्यालय नहीं, प्रधान कार्यालय उद्घाटन हुआ है। कार्यालय तो ब्लॉक खुशहाली में उद्घाटन हो चुका है। ये प्रधान कार्यालय है। प्रदेश से जितने भी हमारे नेता आएंगे राष्ट्रीय जनता दल के, जिनको जो दायित्व देकर वहाँ से भेजा जाएगा, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का, सिपाहियों का ये दायित्व है उनको पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक पहुँचाना, वोटर से मिलवाना और उनकी बात जो आम आवाम सुन सके, ये हम लोग का कड़ी बनने का काम है। इसलिए आज प्रधान कार्यालय का उद्घाटन हुआ। क्या माहौल लग रहा है? आप माहौल युवामय है। हमारे बिहार के भविष्य, हम लोग के आने वाले स्थान तेजस्वी यादव ने नौजवानों पे भरोसा दिखाया है, तो निश्चित रूप से युवा बोचार के युवा और नौजवान अमर पासवान के साथ है, कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव का परिणाम घोषित हो गया। एडवोकेट एसोसिएशन हुए चुनाव में 16 पदों का परिणाम रविवार को मतगणना के बाद घोषित कर दिया गया है। कुल एडवोकेट एसोसिएशन चुनाव में 16 पदों के लिए 31 प्रत्याशी मैदान में थे। मतगणना के बाद आए परिणाम में 16 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। इन 16 पदों के लिए 2 अप्रैल को मतदान हुआ था, जिसमें 267 मतदाताओं ने मतदान किया था। इन मतदान की गणना सुबह से ही कड़ी सुरक्षा के बीच एडवोकेट एसोसिएशन के सभागार में की गई। वहीं एडवोकेट एसोसिएशन के 16 पदों पर पहले ही निर्विरोध प्रत्याशी निर्वाचित हो चुके हैं। एसोसिएशन के सबसे बड़े पद अध्यक्ष पद पर पहले ही रामशरण सिंह निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। महासचिव, कोषाध्यक्ष, सचिव, विजिलेंस आदि पदों की गिनती थी। इन्हीं पदों पर वोटिंग हुई थी। निर्वाचन पदाधिकारी विजय कुमार शाही ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया गया था और शांतिपूर्ण तरीके से ही मतगणना हुई, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी धांधली नहीं की गई और सभी लोगों ने आज के परिणाम को स्वीकार किया है और किसी का कोई आपत्ति नहीं है। जो भी नए पदाधिकारी निर्वाचित हुए हैं, उनका दायित्व बनता है कि अधिवक्ता के हित में काम करें और अधिवक्ता के विकास के लिए कार्य करें। अध्यक्ष पद पर मतगणना हुआ है, महासचिव पद पर मतगणना हुआ है, अंकेक्षक पद पर, ऑडिटर पद पर मतगणना हुआ है, ट्रेजरर पद पर मतगणना हुआ है, विजिलेंस कमेटी पर मतगणना हुआ है और ज्वाइंट सेक्रेटरी, सहायक सचिव, संयुक्त सचिव और असिस्टेंट सेक्रेटरी, सहायक सचिव, इन पदों पर चुनाव हुआ। वाइस प्रेसिडेंट में कुल 3 पद हैं। 4 उम्मीदवार लड़े थे, जिसमें 3 विजय हुए हैं। सबसे अधिक वोट राजीव रंजन जी को आया है। दूसरे स्थान पर अनिल कुमार झा रहे हैं। तीसरे स्थान पर शिव कुमार प्रसाद सिंह है। महासचिव में 3 उम्मीदवार थे, जिसमें 1 चुने गए हैं, श्री बीके लाल चुने गए हैं और दूसरे स्थान पर श्री उमेश प्रसाद सिंह रहे हैं। बीके लाल जी को 127 मत मिला है और उमेश प्रसाद सिंह को 120 मत मिला है, 120, और श्री रजी अमर सिद्दीकी को 24 मत मिला है। उसी तरह ज्वाइंट सेक्रेटरी पद है, 3 पद है, जिसमें कुल उम्मीदवार 8 उम्मीदवार लड़े थे। 3 पद में डॉक्टर पवन जीते हैं, ललित कुमार जीते हैं और राम बाबू सिंह जीते हैं। सबसे अधिक मत डॉक्टर पवन को आया है, उससे नीचे ललित कुमार जी को आया है और तीसरे श्री राम बाबू सिंह हैं। ये 3 उम्मीदवार जीते हैं। उसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी में कुल 5 उम्मीदवार थे, जिसमें 3 लोग विजयी हुए हैं। सबसे अधिक मत आया है दीपमाला कुमारी को। उसके बाद दूसरे स्थान पर अमार हसन रहे हैं। तीसरे स्थान पर पंकज कुमार सिन्हा रहे हैं। ये 3 व्यक्ति चुने गए हैं। और आइए अब कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर, उसमें 3 उम्मीदवार
चुनाव लड़े थे, जिसमें पद एक है, एक व्यक्ति जीते हैं राजू रंजन जी, उनको 151 मत मिला है। उनसे नीचे अरविंद जी रहे हैं, उनको 77 मत मिला है और सुबोध जी को 27 मत मिला है। कुल सर कितना पद के लिए चुनाव हुआ? इसमें एक पद था, ट्रेजरर एक पद हुआ, 3 व्यक्ति लड़े थे, एक पद जाएगा। विजिलेंस कमेटी इसमें कुल 3 पद है और उम्मीदवार थे 5, जीत हुआ है। टोटल कितने पद के लिए हुआ था मतदान? 16 पद था, 16 पद टोटल था। उसमें कितने प्रत्याशी थे? 31 प्रत्याशी थे। बोचहां विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी बेबी कुमारी के समर्थन में मंत्री प्रमोद कुमार ने जनसंपर्क किया। बोचहां विधानसभा में हो रहे उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान में सभी पार्टियों के नेता अपने प्रत्याशियों के लिए आम जनता के साथ बीच जनसंपर्क अभियान में पूरी मेहनत से लगे हुए हैं। इसी कड़ी में रविवार को बोचहां विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बेबी कुमारी के समर्थन में पहुंचे गन्ना विकास मंत्री प्रमोद कुमार ने अहियापुर और रहुआ में जनसंपर्क अभियान चलाकर भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि नीतीश सरकार के द्वारा जो बिहार में विकास किया गया है वह जनता देख रही है और भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से जिताकर नीतीश सरकार को अपना जन समर्थन प्रस्तुत करेगी। बोचहां भाजपा की सीट थी और भाजपा की ही सीट रहेगी। हम तो घूमे हैं, रसुआ में न गए थे, वो रहुआ और गांव में गए थे और निषाद समाज के भी बीच गए थे, पासवान समाज के भी बीच गए थे और गांव के उस गरीब बस्ती में गए थे। हम क्या बताएं आपसे, लोगों का जो उत्साह है, जो उमंग है, वो उमंग है कि अपने नरेंद्र भाई मोदी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो 4 प्रांत में जो विजय श्री प्राप्त किया है, इसका यहाँ पर टेस्ट मैच है। 17 दिन बाद यहाँ के मतदाता मत देंगे। 25 तारीख को उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण हुआ है। अयोध्या राम लाला की धरती से शपथ ग्रहण 25 को हुआ है और माता जानकी के इस बिहार की धरती से उस इतिहास को कायम करना है और देश ही नहीं दुनिया को ये बताएगा, मुजफ्फरपुर की बोचहां की ऐतिहासिक धरती, कि नरेंद्र भाई मोदी के प्रति आस्था प्रबल है और निष्ठा सही है और वही विकास किए हैं और आगे करेंगे। और नीतीश कुमार ने जो काम किया है इसकी चर्चा है और लोगों में पिछले 50 साल एक पार्टी एक परिवार ने देश में राज किया, लेकिन कहा गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीब की चिंता नहीं की। आज नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार है, मुफ्त अनाज, आज देख रहे हैं बिजली चल रहा है और सड़क पानी। हम जो इस बस्ती में आए हैं बता रहे हैं, ये तो गांव का रास्ता था, अभी नगर निगम में गया है, इसका भी डेवलपमेंट होगा। अभी तो हम स्वयं देख के आश्चर्यचकित हो गए हैं कि गांव में इतना बड़ा अपार्टमेंट, इतना बड़ा बिजनेस प्लेस, यही तो विकास का किरण दिख रहा है। पहले जो है, अभी सामने खेत है, देख रहे हैं गेहूं का खेत है, और इस सुदूर इलाका जो है शहर से सटा हुआ, जो कभी पानी में रहता था, आज पानी मुक्त हुआ, तब ये बिल्डिंग खड़ा हुआ। हर साल बाढ़ तो निश्चित तौर पर इसका निदान होगा और सड़क भी बनेगा। जो काम किया है वही आगे करेगा। और हम आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि हम लोगों के लोकप्रिय प्रत्याशी बेबी कुमारी, जो निर्दलीय से चुनाव लड़ी थी और चुनाव जीती थी, आज भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही है। लोगों में उत्साह है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक सुंदर सा घर हो, वह भी अपना। इन सपनों को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर में आ गया है देवांशी बिल्डर एंड डेवलपर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी आपको ऐसा टाउनशिप प्रोवाइड कर रही है जो कि सारी सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। गेटेड सोसाइटी, पार्क, वर्शिप प्लेस, कवर्ड ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी और ब्लैक कारपेट रोड की सुविधा भी दी जा रही है। तो अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा पता है आरके हाउस NH 77 मलंग स्थान मंदिर के पीछे,
पटना रोड अतिथि होटल के निकट मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9031800212 और 9031800213। This is our company Devanshi Builders and I am the business development manager of this company. हमारी कंपनी नोएडा की बेस्ड कंपनी है जो कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर लोकेशन में फर्स्ट मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट रन कर रही है, जिसमें कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। गेटेड सोसाइटी, पार्क, टेम्पल, पिच रोड, अलॉन्ग विद दैट पार्क एंड टेम्पल, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे प्लॉट पे। शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur.
घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब 4 दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली छोटी सरैयागंज में उत्तर बिहार का पहला मिल्क मैजिक एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ घी, दही, बटर, पनीर, खोया और चीज मेयोनीज के साथ काला जामुन तथा रसमलाई मिलती है, वो भी बाजार से सस्ते कीमतों पर। साथ ही सभी विशेष छूट भी दी जाती है। इसके अलावा इस शोरूम में बीका जी के सभी प्रोडक्ट भी रखे गए हैं। तो एक बार इस शोरूम में जरूर पधारें। मुजफ्फरपुर में पहला नॉर्थ बिहार का एक्सक्लूसिव शोरूम मिल्क मैजिक का शुभारंभ होने जा रहा है। और यहाँ आपको मिल्क से संबंधित सारे प्रोडक्ट जो भी बाजार में हैं उनसे आपको कम रेटों पर यहाँ उपलब्ध है। और सालों भर यहाँ लगभग कंपनी के आउटलेट में कुछ न कुछ कंज्यूमर स्कीम चलता रहेगा। और एक बार जरूर सेवा का मौका दें। और इसके साथ साथ बीका जी का भी एक्सक्लूसिव पीछे शोरूम हम लोग किए हैं, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव रेटों पर उपलब्ध रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। 4 अप्रैल को होने वाले विधान परिषद चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने सभी मतदान केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। जिले में सोमवार को होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए रविवार को मतदान कर्मी मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रणव कुमार ने सभी चुनाव कर्मियों को 3 अप्रैल को ही बूथ पर पहुंचने का आदेश दे दिया था। चुनाव के लिए बनाए गए सभी 17 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा का प्रबंध किया गया है। सभी प्रखंड मुख्यालयों में एक और शहर के नगर भवन में एक मॉडल बूथ बनाया गया है। विधान परिषद चुनाव में करीब 6800 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें कुढ़नी में सबसे ज्यादा तो शहर स्थित नगर भवन बूथ पर सबसे कम मतदाता है। जारी सूची के अनुसार शहरी क्षेत्र में बनाए गए भवन बूथ पर सांसद, विधायक, 48 वार्ड पार्षद समेत केवल 51 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा मुशहरी प्रखंड कार्यालय स्थित मतदान केंद्र पर 424 मतदाता, बोछा प्रखंड परिसर में 331 मतदाता, बंदरा में 196, सकरा में 438, मुरौल में 128,
कटरा में 361, औराई में 403, गायघाट में 379 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार मीनापुर में 442, सरैया में 465, मोतीपुर में 480, कुढ़नी में 606, पारू में 553, साहिबगंज में 291, कांटी में 328 तथा मड़वन में 232 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। विधान परिषद चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने विशेष चौकसी बरतते हुए पूरा प्रबंध किया है। कल संपन्न होना है। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ होगी जो शाम के 4 बजे तक चलेगी। इस मतदान प्रक्रिया में कुल 6108 वोटर्स इनरोल्ड हैं जिनके द्वारा अपना मतदान का कार्य किया जाएगा। हम लोगों ने कुल जिले में 17 बूथ बनाए हैं और सभी बूथों के लिए आज टीम यहाँ से रवाना कर दी गई है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पूरी पोलिंग पार्टी और उनके साथ साथ पीसीसीपी मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट भी रवाना किए गए हैं। सभी लोगों को आवश्यक मतदान सामग्री उपलब्ध करा दी गई है। पूर्ण इलेक्शन को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सारी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत जो पोलिंग पार्टी है उसके साथ भी पुलिस फोर्स रवाना की गई है। पीसीसीपी मजिस्ट्रेट के साथ भी पुलिस फोर्स भेजी जा रही है। इसके अतिरिक्त जोनल मजिस्ट्रेट के साथ भी पुलिस फोर्स भेजी जा रही है, जिनके माध्यम से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं बता दूं कि सभी थानाध्यक्षों को भी निर्देशित किया गया है कि लगातार वे सजग रहेंगे, चौकन्ने रहेंगे और इस मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। कंट्रोल रूम हम लोगों का कार्यरत रहेगा और कल शाम में आरडीएस कॉलेज में जो ओल्ड बक्से रहेंगे वो जमा कराए जाएंगे। तो कुल मिला करके हम लोग पूर्णतः आश्वस्त हैं कि काफी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की। राजद प्रत्याशी अमर पासवान ने नरौली पंचायत के सभी गांवों में ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चलाया। बोचहां उपचुनाव को लेकर राजद प्रत्याशी अमर पासवान ने ताबड़तोड़ दौरा तेज कर दिया। रविवार को अमर पासवान ने नरौली पंचायत के सभी गांवों में डोर टू डोर कैंपेन किया। कैंपेन जहां जहां से गुजर रही थी वहां वहां से लोग जुड़ते चले गए। अमर पासवान ने अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद लेते हुए लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। जी आज नरौली भ्रमण में हूं मैं और अभी आप लोगों को देख सकते हैं कि मैं खुद ही द्वार द्वार जा करके लोगों से आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूं और लोगों का समर्थन भी बहुत। मोतीपुर इलाके में 4 वर्ष पूर्व हुए नाबालिग अपहरण मामले में पुलिस ने आरोपी के परिजनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र इलाके के एक गांव से नाबालिग के अपहरण मामले में 4 वर्ष बाद पुलिस ने आरोपी के भाई व पिता को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि वर्ष 2018 में लड़की के परिजनों ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें इलाके के युवक व उसके भाई व पिता पर बेटे की अपहरण कर ले जाने का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस एफआईआर दर्ज मामले की छानबीन में जुट गई थी। वहीं एफआईआर दर्ज करने के 4 साल बाद पुलिस ने आरोपी युवक के भाई व पिता को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पिता गौरीशंकर व भाई दीप नारायण हैं। दोनों ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि उनका बेटा बाहर रहता था, लड़की खुद चली गई थी। जाने के बाद दोनों ने शादी रचा ली। उनसे बातचीत होती है, उनका एक बच्चा भी है। कहा कि वे दिल्ली में रहते हैं लेकिन कभी आता नहीं है। उन्होंने कहा कि बेटे की करतूत ने भाई व बाप को जेल भिजवा दिया। नाम हम लोग का मतलब केस किया ना। कौन किया था? बेटी वाला। अच्छा। तो हम लोग का नाम मतलब रख दिया। अच्छा, फिर आपका बेटा क्या किया है? वो बेटा मतलब लेके चला गया। किसको? चला नहीं गया, लड़का था बाहर। अच्छा। लड़की था घर पर। अच्छा। लड़की यहाँ से चल गया। लड़का के आपके बेटा के पास? जी। दोनों शादी ब्याह कर लिया? बच्चा उच्चा है? कब की घटना है? 2018 घटना है। अच्छा, क्या वो बच्चा उच्चा हो गया? ये वो अभी है, वो नुकसान हो गया। उसी केस में आप जेल जा रहे हैं? कौन कौन जा रहा है जेल? दीप नारायण और गौरीशंकर। मतलब आप बाप बेटा जा रहे हैं? जी। जो बेटा लड़का लेके भागा वो बेटा कहाँ है? बाहर में है। कहाँ रह रहा है अभी? जमुना नगर से आगे है।
गरीबनाथ मंदिर के समीप निजी भवन परिषद में बिहार रक्तदान समूह द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रविवार को गरीबनाथ मंदिर के समीप एक निजी भवन परिषद में जनहितैषिता बिहार रक्तदान मतदान समूह और भारत विकास परिषद की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें 51 यूनिट लोगों ने अपना रक्तदान किया। संगठन के सदस्यों ने बताया कि शिविर लगाने का उद्देश्य यह है कि रक्तदान के प्रति जागरूकता, कैंसर, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्त उपलब्ध हो सके। इस दौरान नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, सराफा संघ के सत्यनारायण प्रसाद, महंत विनय पाठक, कृष्ण मोहन, वार्ड पार्षद के पी पप्पू समेत कई अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। साथ ही संयोजक प्रिंसू मोदी, भरत नाथानी, किशोर सराफ, अभिषेक आर्य, नवीन सराफ, शेखर कुमार, भुवनेश्वर प्रसाद वर्मा, अमरनाथ प्रसाद, सीमा शर्मा, कमल नाथानी, गौतम केजरीवाल भी मौजूद रहे। प्रिंसू मोदी ने बताया कि आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आज 46 लोगों ने अपना रक्त का दान किया है। रक्तदान शिविर लगाया गया है। अभी तक 46 लोगों ने रक्तदान कर दिया है और शिविर हम लोग का उद्देश्य लगाने का है मुख्यतः कैंसर पेशेंट, एनीमिया पेशेंट और थैलेसीमिया पेशेंट को बराबर उपलब्ध होते रहे। इसके लिए हम लोग लगातार शिविर लगा रहे हैं। लोगों का हर तरह का सहयोग मिल रहा है। आयोजन में बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और साथ ही रक्तदान करने के लिए भी लोग भारी संख्या में जुट रहे हैं। अभी पिछले 30 जनवरी को हम लोगों ने 51 यूनिट किया था और आज भी लगता है 51 यूनिट हो जाएगा, 46 हो चुका है। हर महीना 1.5 महीना पर एक बार हम लोग शिविर लगाने का प्रयास करते हैं। दैनिक अखबार के वरिष्ठ छायाकार ओम प्रकाश भारती के निधन पर पत्रकार संघ ने शोक सभा का आयोजन किया। शहर की दैनिक अखबार के वरिष्ठ छायाकार ओम प्रकाश भारती के निधन पर रविवार को जिला पत्रकार संघ की ओर से समाहरणालय परिसर स्थित भारत माता नमन स्थल पर शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के उपस्थित पत्रकारों ने वरिष्ठ छायाकार ओम प्रकाश भारती की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि पत्रकारिता क्षेत्र में करीब 25 वर्षों से छायाकार पद पर योगदान देने वाले ओम प्रकाश भारती का शनिवार को हृदय गति रुकने से मौत हो गई थी। NUJI पत्रकार संगठन के सभी सदस्य हम लोग मुजफ्फरपुर समाहरणालय में जुटे हैं। इसका कारण ये है कि कल हमारे बीच जो एक वरिष्ठतम फोटो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश भारती भैया थे, कल उनका देहांत हो गया था और इसी के लिए हम सभी पत्रकारगण जो उनसे जूनियर हैं या जो उनके कलीग हैं, जो भी हैं, हम लोग तो बहुत जूनियर हैं, हम लोग उनको एक सादर श्रद्धांजलि और दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके पीछे आश्रित हैं उनको सरकारी कुछ मुआवजा मिल जाए, आर्थिक मदद मिल जाए। जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे, कोशिश रहेगी कि कंपनी भी कुछ आर्थिक सहायता उनको ज़रूर दे और हम सभी पत्रकारगण का फ़र्ज बनता है कि हम सभी उनके जो आश्रित हैं उनको कुछ न कुछ अपनी तरफ से मदद करें। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।